अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ी नासों वाले यूट्यूबर के लिए जनाब आ गई है एक बड़ी धमकी। जी हाँ, उनको कह दिया गया है कि तुम्हारा पाकिस्तान के अंदर जीना हराम कर दूंगा। हराम तो दूर की बात है, तुम्हें पाकिस्तान में रहने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने माफ़ी ना मांगी। कौन सा यूट्यूबर है, क्या उसने माफ़ी मांगी या फिर नहीं मांगी? कौन है ये यूट्यूबर जो कि अपनी बीवी को दिखाकर व्यूज़ लेता है? अगर उसकी खुद की बात करें तो जनाब उसको कोई भी ना पूछे, क्योंकि वो एक खूबसूरत बीवी, एक खूबसूरत लड़की को शादी कर कर ले आया है जिसको वो आगे दिखा कर व्यूज ले रहा है। अगर ये मुआशरा तुमने मजीद खराब किया और इसी तरह की तुमने हरकत जो है वो की, तो मैं तुम्हें पाकिस्तान में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो जनाब इंडिया से भी मुआफ़ी मंगवा ली, तो फिर तुम क्या चीज़ हो? कभी तुम दुबई जाकर जुबान निकाल कर नाचते हो, कभी तुम टांगों में कपड़ा देकर अजीबो गरीब किस्म के नाच नाचते हो। 8 मिलियन फॉलोवर्स के साथ कभी तुम जापान पहुंच जाते हो, कभी तुम कहीं पहुंच जाते हो, कभी बीवी को महंगे तरीन पर्स तोहफे देते दिखाते हो और कभी कोई ड्रामा करते। क्या तुम लोगों को नाच नाच कर दिखाते हो? क्या किसी मुजरा करने वाले घराने से तुम्हारा ताल्लुक है या फिर तुम कोई डांसर हो? खुद को क्या समझते हो? और एक बार फिर से बड़ी नासों वाले, तुम्हारे लिए ये वार्निंग है कि मैंने तो इंडिया से माफ़ी मंगवा ली है, तुम फिर क्या चीज़ हो? कौन है ये शख्स, किसने धमकी दी है? आपको बताएंगे किस यूट्यूबर के लिए ये धमकी है, किस यूट्यूबर को वार्निंग दे दी गई है कि माफ़ी मांग लो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। कौन है ये शख्स, कौन है ये, सभी बताने वाले आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें दुबई से ताल्लुक रखने वाले, जी हाँ, फरूख खोखर की अगर बात करें तो जनाब ऐसा नहीं है कि आपने इनका नाम इससे पहले अगर नहीं सुना तो ना सुना हो, लेकिन ये एक बड़ी मारूफ शख्सियत है। बहुत सारे जनाब शोबिस शख्सियात के साथ इनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल होती रहती हैं। उसके अलावा इनकी एक अपनी पहचान है, उस हवाले से भी मैं फ़िलहाल बात नहीं करूँगी क्योंकि उनकी पहचान का अगर जिक्र शुरू करें तो बहुत लंबा तारुफ है। आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि फ़रूख खोखर साहब जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो बात करते हैं वो हक सच की करते हैं। क्यों, आपको बताएंगे कि अभी कुछ दिन पहले अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हो रही थी जब उन्होंने बीजेपी की जानिब से सियासत में जब उन्होंने कदम रखा। तो आपको पता है कि इंडिया में सियासत का एक ही असूल है कि वहाँ पर वही शख्स कामयाब है जो मुसलमानों के खिलाफ बयान देता है या फिर मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। तो मिथुन चक्रवर्ती जो हैं उन्होंने मुसलमानों के बारे में बात की थी कि हम इनको काट देंगे और इनको इन्हीं की ज़मीन में गाड़ देंगे। जैसे उन्होंने ये बयान दिया तो वहाँ पर क्योंकि अक्सरियत में मुसलमान हैं तो बहुत ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने गम गुस्से का इजहार किया और कहा कि मिथुन चक्रवर्ती ने जो है वो एक ऐसा बयान दिया है कि हिंदू मुस्लिम फसाद जो है उसको बढ़ावा मिलता है और इस तरह से ये सारे मामलात ख़राब होते इंडिया में दिखाई दिए। उसके बाद जनाब फ़रूख खोखर साहब ने भी इंडियन मिथुन चक्रवर्ती को कहा था कि माफ़ी मांगो, तुम मुसलमानों के बारे में जानते क्या हो? अगर तुम हमारी बात करो, हमारे सामने आओ तो हम तुम्हें बताएं कि हम क्या चीज़ है, और अगर तुमने अपने बयान पर माफ़ी ना मांगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर मुबैना तौर पर कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती जो है उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और चंद ही घंटों के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए थे कि भाई मैंने ऐसा कहा क्या है जिस पर तमाम मुसलमान जो हैं उनमें इतना ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। तो अब आपको बताऊंगी कि उन्हीं शख्स जिन्होंने इंडिया से माफ़ी मंगवा ली और उनका खौफ ऐसा था कि मिथुन चक्रवर्ती जो है उन्होंने भी उनसे माफ़ी मांग ली थी, तो उसके बाद जनाब उन्होंने एक बड़ी नासों वाले यूट्यूबर के लिए एक धमकी जारी कर दी है जिसमें वो बेहद गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि जनाब तुम लोगों ने मुआशरे को ख़राब कर दिया है। और अमूमन ये चीज़ जो है रजब भट्ट की शादी के बाद शुरू हुई, जब फ़रूख खोखर ने किसी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेंड और ये चीज़ें जो शादियों में दिखाई जा रही हैं, अजीबो गरीब किस्म का नाच गाना तमाशा और फिर खवातीन के अंदर इस कदर बेहूदगी दिखा रहे हैं, अजीबो गरीब के वायरल होने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त किस किस किस्म के नाच गाने किए जा रहे हैं, किस किस तरह के डांस वायरल किए जा रहे हैं, अपने आप को लाने के लिए ट्रेंडिंग में क्या कुछ किया जा रहा है। जबकि अगर दूसरे यूट्यूबर की बात करें जिनको आप जानते हैं अरशद रील्स के नाम से, तो वो तो ना तो डकी ना रजब कोई भी इस तरह के काम नहीं कर रहे, ना ही अपने घर की खवातीन को दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इन तमाम यूट्यूबर्स का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और 10
मिलियंस पर जा पहुंचे हैं, इवन डायमंड बटन तक वो ले चुके हैं। इसके बावजूद जनाब अगर इन यूट्यूबर्स की बात करें तो आप लोग जानते हैं ये बेहुदा किस्म के डांस करते हैं, कभी अपनी बीवी का मुंह बिगाड़ देते हैं, कभी अजीबो गरीब मेकअप करते हैं, कभी उसके साथ अजीब अजीब किस्म की हरकत करते हैं, कभी अपनी बीवी की जापान से वीडियोस जो हैं वो दिखाते हैं जिसमें वो कहती है हाय मेरा दिल कर रहा है कि ये कितना प्यारा पिग है, मैं इसको अपनी गोद में ले लूं, और फिर वो कहते हैं ये पिग है, ये पिग है। मतलब देखा जाए तो हराम चीज़ों के बारे में और इस तरह की चीज़ों को और इस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को, तो उन पर क्या असर हो रहा है। खैर फरूख खोखर ने कहा कि जब कोई और आवाज़ नहीं उठा रहा तो मुझे आवाज़ उठानी पड़ेगी और मैं इस बड़ी नासों वालों का जो जीना है वो हराम कर दूंगा पाकिस्तान के अंदर। हराम तो दूर की बात है बल्कि उसको रहने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा अगर उस शख्स ने मुआफ़ी ना मांगी। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारी इज्जत रख रहा हूँ। और इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि उन्होंने खुद क्या कहा, पहले आप वो लोग सुनिए, पूरी बात सुनिए, फिर वापस आइएगा। एंड पर मैं आपको थोड़ा सा अपना भी बताऊंगी, अपना तज्जिया भी थोड़ा पेश करूंगे, लेकिन पहले आप ये सुनिए और फिर आपने कहीं नहीं जाना है। इसको सुनने के बाद फौरन आपने इसी वीडियो पर वापस आना है। जल्दी से सुनिए, वापस आ जाइए। हाँ ओए बड़ी नासों वाले, तूने एक गंद शुरू किया है, समझ आई है कि नहीं। मैं अभी भी नाम तेरा लेके तेरी इज्जत रख रहा हूँ, नाम नहीं लेके। मैं ना बाकी तो छोड़, बीवी बहन भाई की मैं नहीं लेता, मेरे खून में ये नहीं है। लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ बड़ी नासों वाले, तू बड़ी चाटने वाली वीडियो अपलोड करते हैं, ज़ुबान से ऐसे कर रहे हैं उधर दुबई जाके, बेशरम। और तू डांसर है, टांगों में शलवार बिठा के तू उठा के डांस करता है। सुना बड़े बंदों को तूने रोस्ट किया, कोई इशारा देना इधर भी, तुझे फिर मैं एयरपोर्ट से घसीट के लाऊं। मैंने इंडिया वालों से माफ़ी मंगवाई है, तू तो मेरे बच्चे हेट लिस्ट में ही नहीं है, तो बच के रहे। तू वो गंदा है कि तूने लड़ाई शुरू कराई है, तूने सबसे पहले कहा जो भी कहा है, फिर लोग गलत समझते हैं। भाईजान इस बंदे को मैंने भी देखता था, एक ज़माना था, लेकिन इसको शर्म ही नहीं आई, इसको कुछ शर्म ही नहीं आई। इसको मैं भी देखता था, लेकिन जब से ये अपनी बीवी लाया, और बीवी भी ऐसी लाया कि पूरा पाकिस्तान दीवाना हो गया इसकी बीवी। और इसकी पहचान पता क्या है, ये उस खूबसूरत लड़की का शोर है। अब बेशरम इंसान, तुझे जिस मुल्क में लेके जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को नहीं समझ। तो वो यहाँ पे तू दिखाते हैं तेरी बीवी का बैग बड़ा महंगा है, मेरी बीवी ने मुझे क्या गिफ्ट दे दिया। वहाँ तू लोगों से टिकटें मांगते हैं, तेरी रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने, तो लोगों से टिकटें मांगते हैं, होटल का ख़र्चा मांगते हैं, वहाँ का ख़र्चा मांगते हैं। तुझे मैं एक बात बता रहा हूँ, तू अभी जापान में या जिस मुल्क में भी है ना, वहाँ पे मेरे लिए काम आसान है बच्चे, तुझे समझाना। और मैं तो ये पाकिस्तान अब सुकून से नहीं रहने दूंगा। सुकून क्या, तेरे जे बंदे के लिए क्या है, तुझे तो खुद मुजरे वाले हैं। बहरहाल बच्चे, बात यह है कि पाकिस्तान का माशरा जितना ख़राब करना था कर लिया। जब मैंने देखा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो मैं आगे हूँ, बाकी जो इसका एंड होगा मैं देखूँगा, कोई टेंशन नहीं। सुना तो बड़े लोगों को रोस्ट करते हैं, मुझे एक इशारा दे के दिखा, तो मुझे इशारा देख, तो मैं तेरे इशारों में से निकल जाऊँगा, तेरी नासों से पकड़ के मैं तुझे डेरेली साइड पे लेके आऊँगा, समझ गए ना लोगों। अब इसका सिर्फ नाम लिखना है कमेंट में कि मैंने इशारा क्यों दिया, और इसका बाप भी मेरी वीडियो देखेगा, वो जो जिसका भी 8 मिलियन या कितने मिलियन है, और बीच में 7.5 इसकी बीवी के नाम पे हैं, को 50,000 इसके अपने हैं। 24 घंटे का मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ, अभी उसे नोट कर। अगर 24 घंटे में तूने माजरत नहीं की या वीडियो अपलोड नहीं की तो मैं तेरा नाम नहीं ले रहा, लेकिन तूने बेहोश हो जाना है, तूने बर्दाश्त नहीं करना। तो इंसान का बच्चा बन, इस फैमिली वाले काम से जान छोड़ा अपनी, समझ गए। तो और सुना, जापानी मिले हैं तेरी बीवी को कौन ही, जब तेरा मेरा सामना अगर कहीं हो गया ना, तूने बच्चे बेहोश हो जाना है। तुझे मैं बड़े सिंपल, बगैर नाम लिए, बगैर तेरी इज़्ज़त रखे, क्योंकि औरत माँ बहन, मैं अभी भी नाम नहीं लेता। तुझे मैं एक बात बता दूं, अगर 24 आवर में तेरी माफ़ी की, माज़रत की वीडियो नहीं आई, तो पता क्या मसला बन जाना है। वो मसला फिर तेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। डांसर 24 आवर आज से शुरू, और ये मैंने तुझे ज़्यादा दे बैठा हूँ। जहन तो मेरा था तुझे आधा घंटा दूँ, लेकिन मुंह से 24 निकल गया तो समझो 24।
जी, तो आपने सुना फ़ारूक खोखर की ज़ुबानी कि मैंने कुछ भी अपने पास से ऐड नहीं किया, जो मैंने आपको बताया वो उनकी ज़ुबानी आपने सुना। तो अब आपको बताऊँगी कि जी हाँ, उनका इशारा और उनकी तमाम तर बातें जो हैं, वो जा रही हैं डकी भाई की जानिब। कमेंट सेक्शन का रुख करें, वहाँ पर भी मोस्टली लोगों ने कहा है कि ये डकी भाई के लिए है। लेकिन जनाब, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया तो हम किसी भी चीज़ को कन्फर्म नहीं कह सकते कि जी वो डकी भाई ही हैं, बल्कि कोई और भी हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा फ़ारूक खोखर साहब ने कि मेरी आदत नहीं कि मैं ख़वातीन पर बात करूं, लेकिन अपनी बीवियों को दिखाना और इस किस्म के ट्रेंड को बढ़ाना जो है उसको बंद किया जाए। आपको बताऊंगी कि वैसे तमाम तर जो उन्होंने बीच में हिंट्स दिए हैं वो डकी भाई की तरफ जाते हैं, लेकिन फैसला आप लोग करेंगे। डकी भाई की जानिब से एक वीडियो आ चुकी है, जबकि उन्होंने डकी भाई का तो नाम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग मेरे साथ इस मामले को जोड़ रहे हैं कि जी ये डकी भाई के, जबकि फ़ारूक भाई जो हैं वो हमारे बड़े हैं, ज़फ़र सुपारी साहब जो हैं हमारे बड़े हैं, हमेशा हमारे मोहसिन हैं, हमें अच्छा सिखाया है, हमें अच्छा गाइड किया है। मेरा उनके साथ कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है, लिहाजा ये तमाम बातों की उन्होंने तरदीद कर दी है। लेकिन उसके बावजूद जनाब, अगर फ़ारूक खोखर साहब की बात करें तो उनकी जानिब से अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही है। उनके सामने उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना जो है सामने, वो बाकी है। बाकी आपको क्या लगता है कि फ़ारूक खोखर साहब ने जो बातें कही हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? क्या आपको लगता है कि इसका तमाम तर इशारा जो है, तमाम यूट्यूबर्स में बड़ी नासों वाला यूट्यूबर कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि ये तमाम तर इशारा जो है किस यूट्यूबर की जानिब जाता है? वैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, अगर इसका इशारा डकी भाई की जानिब है भी, तो मैं आपको एक बात करूं कि मैं डकी भाई के व्लॉग्स देखती थी, नो डाउट मैं देखती थी कभी कभार। मैं मतलब व्लॉग्स इतने शौक से नहीं देखती, लेकिन कभी अगर नज़र में आ गया तो देख लिया। लेकिन जनाब, अब अगर बात करूं तो जिस तरह की मैंने ओवर एक्टिंग उनकी देख ली है, जिस तरह के मैंने उनके डांस देख लिए और जिस किस्म की वो बेहूदगी फैला रहे हैं, यकीन मानिए कि उस दिन से मैंने उस शख्स को देखना छोड़ दिया। और मैं बड़ी अपने अंदर ये सोचने पर मजबूर होगी कि ऐसा क्या हुआ, मुझे क्यों एक अजीब सी चिढ़ हो गई कि मैं नहीं देख पा रही हूँ। मतलब एक चीज़ जो है वो नेचुरल ही रहे तो अच्छी लगती है। जब आप उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग डाल देते हो तो वो चीज़ जो आपको अच्छी लगती है वही चीज़ आपको बेहद बुरी लगने लगती है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।